हस्बैंड भी इस चीज में इसमें इन्वॉल्व है 100%। वही चलाते हैं हमारे शालीमार बाग को, रेखा गुप्ता नहीं चलाती। भूमाफिया इतना कुछ होने के बाद भी उनके पोर्टल पर ये रोड नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंगूठा काट के फिल्म मांग लिया था। मैं कह रही हूँ 25 साल का पहले हम ऐसे करके आए थे, बहू बन के आए थे। 60 साल पहले के मर गए थे ये लोग। खतौनी में भी कहीं डीडीए का नाम नहीं चढ़ा हुआ। हमसे जीने का अधिकार ही छीनना चाहती है सरकार। गरीबों को नहीं सोच रही। हम 4 रोड पे मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम यहाँ तो खाली नहीं करेंगे भाई। वो छाती ठोक के गई मनीष गुप्ता ने कहा मैं तुड़वाऊंगा मकान। और पैसे के बल पे मेरे को वोट मिले हैं। यहाँ जो आदमी एक बार टूट गया दोबारा नहीं उठ सकता। ये रहा निशान। कौन से वाला? ये राजी निशान। टोटल 100 फुट है, तो किसी गली में 33 फुट अंदर तक है, किसी में 35 फुट अंदर तक है, और उधर जाओगे तो 42 फुट अंदर तक है। मगर आप देखेंगे कि ये चाहे 33 फुट 42 फुट जितना भी हो, मगर इतने से एरिया में भी करीब 3 मकान आ गए हैं जो कि टूटने वाले हैं। अगर यहाँ तक भी वो आते हैं तो 3 मकान टूटेंगे इसके लिए। और तीन मकान में उधर शुरू से लेके लास्ट तक 300 मकान। किसी में 4 भी हो जाएगा, किसी में 4 भी हो जाएगा, किसी में 3 ही हो जाएगा। 300 मकान, और एक मकान में 4 भाई हैं, एक मकान में 3 भाई हैं, एक मकान में 2 भाई हैं, तो 300 के 3 से ही गुणा कर लो तो 900 परिवार। अगर 300 मकान जो कि एक बहुत एक हल्का एस्टिमेट है कि अगर हर जगह सिर्फ इतना ही टूट रहा है तो भी 300 मकान टूट रहे हैं, और 300 मकान में अगर 3 भाई भी रह रहे हैं तो लगभग 900 परिवार बेघर हो जा रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, एक बात जो सामने आ रही है वो ये बात है कि जब तक वोट चाहिए थे तब तक सबके हाथ पांव जोड़े जा रहे थे, सबसे मिला जा रहा था, गले मिल कर रेखा जी यहाँ से जा रही थी। मगर जैसे ही वोट मिल गए हैं, सरकार बन रही है, सरकार बढ़िया चल रही है, वैसे ही इन लोगों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है। बिल्कुल ही ये लोग फिलहाल उनके लिए मरे बराबर हैं, ऐसा समझ लीजिए। जब उनके घर तोड़े जा रहे हैं तो वो जिंदा कहाँ से रह जाएंगे। आज एक आम आदमी जब अपना घर बनाता है, एक मिडिल क्लास आदमी जो है अपना घर बनाने में अपनी पूरी जीवन पूंजी लगा देता है, और फिर हमारी सरकार एकदम से अचानक आती है, कहती है यहाँ पर रोड बनेगा, चौड़ा रोड बनेगा और ये सभी मकान यहाँ पर तोड़े जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या गुजर रही होगी फिलहाल इन लोगों पर। ये सर हम 15 साल से सुन रहे थे कि डबल रोड बनेगा। केजरीवाल सरकार के टाइम में वंदना कुमारी ने डबल रोड भी बना दिया, और अच्छा चौड़ा खासा रोड है, कोई जाम नहीं है। उसके बाद पता ना हमारी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी को क्या भूचाला रहा है दिमाग में, कहेंगे नहीं मैं तो तोड़ूंगी, तो अच्छी बात तो है नहीं। बाकी जी आज हमारी चोटी, सिर की चोटी उनके हाथ में है, अब वो हमारे को जैसे गर्दन को घुमा सकती है। शर्म आनी चाहिए कि इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें रोड पे आके रहना पड़ रहा है और उन्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही है। वोट लेने के नाम पे ये अम्मा थी और आज ये उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, अंधी हो गई है वो। बिल्कुल सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि ये बेचारी पब्लिक, गरीब जनता उन्हें दिखती ही नहीं है। कहाँ जाएंगी जनता, कहाँ बच्चे लेकर जाएंगे हम। आप रोड पे ही निकाल रहे हो तो हम रोड पे ही आते हैं, रोड पे ही रहेंगे, रोड पे खाएंगे, रोड पे ही बच्चे पालेंगे, सब कुछ हम रोड पे करेंगे। आज आगे हम यही काम करने वाले हैं। अब हम रोड पे ही नहाएंगे, रोड पे ही खाएंगे, रोड पे ही जिएंगे। अब इस बच्चे को मैं कहाँ लेके जाऊँ, आप बताइए। प्रैक्टिस करेंगे ना हम, क्योंकि फिर हम आदिवासी जिंदगी जिएंगे। आजा बेटिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंगूठा काट के फिल्म मांग लिया था। अच्छा। ये ना तो पहले थे ना अब थे। ये छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएं, कहाँ किसके दरवाजे पे जाएंगे, कहाँ पालेंगे ये बच्चे हम। ना सरकार शिक्षा दे रही है, ना खाने दे रही है, ना जीने दे रही है, ना मकान जो हमने खुद बनाया अपनी कमाई से वो भी छीन रही है हमसे जीने का अधिकार ही छीनना चाहती है सरकार। तो हम क्या मर जाएं? ठीक है, तो फिर आप आके हमें सबको गोली मार दो, एक साथ ही मार दो, खत्म कर दो, ये रोज की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि हम जिए। आप कितने साल से रह रहे हैं? भैया मैं तो शादी होती यहाँ पर ही आई थी, मेरी तो 2002 में शादी हुई थी और आज 2026
चल रहा है। तो आज मेरी शादी को 24 साल हो रहे। आज मेरे पापा तो मेरे भी दुख हो रहा है कि हमारे साथियों पर से छत जा रही है। बताओ, एक औरत होती है तो औरत तो दर्द नहीं समझ में आ रहा है कि एक औरत घर बनाती है, अपनी जमा पूंजी दुनिया भर की इसमें लगाती है। तो उसे सोचना चाहिए ना कि इतनी परेशानी में औरत होती भी है, फिर भी हम अपने घर बचाने के लिए लड़े जा रहे हैं। बस इतनी दया कर दे हम लोगों के ऊपर कि हमारे घर छोड़ दे बस। मैं कह रही हूँ 25 साल का पहले हम ऐसे करके आए थे, बहू बन के आए थे, लेकिन इस सरकार ने ऐसा हाल कर दिया है कि अब गले में चुन्नी हो या ना हो, सर पे पल्ला हो ना हो, लेकिन मकान बचाने हैं। इस बारे चाहे बढ़ती हो, चाहे प्यासी हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो। खुद तो 20-20 एसीओ में नौकर चाकरों नीचे बैठे हैं, यहाँ बिना पंखे के गर्मी में बैठे हैं तो कुछ करने के लिए ही बैठे हैं। कम से कम इंसान आगे बात तो सुने हमारी। या और ज्यादा बेशरम करना चाहती है कि जो रोड पे बैठ के रोटी बनाए, वही नहाना, वही धोना, वही लैट्रिन बाथरूम सब कुछ करेंगे, ये चाहती है। हम ये भी करने को तैयार है, लेकिन तू आ तो सही एक बार। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल 11 बजे भी यहाँ सैनी धर्मशाला में होके गई है, सैनियों से मिलके गई है, लेकिन यहाँ नहीं आते। वो सैनी उसके घर वाले हैं, लेकिन हम तो दुश्मन है। वोट नहीं दी थी क्या हमने? तो ये समझ में नहीं आता बीजेपी के कितने इनकी पार्टियों के कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जब इनकी आंखों में इतना सुअर का बाल है। जब ये अपनी पार्टियों के नहीं हो रहे तो ये हमारे क्या होंगे? लेकिन कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए, हमारे वोटों से जीती है, कम से कम एक बार आके तो देखे, दोबारा ले लेगी वोट। कोर्ट की हियरिंग की डेट तो मिल गई है, 6 अप्रैल की डेट है। बाकी ज़्यादा तो अभी हमें पता नहीं, क्योंकि वो लोग जो गए थे अभी आए नहीं है। अब आएंगे तो पता लगेगा क्या हुआ है। डेट मिली है। दिल्ली सरकार बिल्कुल सुनना नहीं चाह रही है, हम लोगों की तरफ उसका ध्यान नहीं है। दरअसल क्या है कि ये जो रोड है, ये शालीमार गांव मैक्स रोड बोलते हैं इसको। इस रोड पे आगे एक वंदना कुमारी आम आदमी की विधायक, उनका ऑफिस है। सिर्फ एक वो ऑफिस तोड़ना है उन्होंने, क्योंकि उनकी आपस में कुछ अनबन है दोनों पार्टियों के बीच में। अब वो एक ऑफिस तो तोड़ नहीं पा रही हैं, उसके लिए वो कहती है सबको तोड़ दो। यहाँ लोगों ने रजिस्ट्रियाँ, पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं, लोगों के पास सेल डीड है, पुरानी खसरा खतौनी है, और जैसे पीएम उदय की भी रजिस्ट्री है, वो सब उन्होंने कैंसिल कर दी है। पीएम उदय की जो रजिस्ट्रियाँ थी वो मानी नहीं जा रही है? नहीं मानी जा रही, कैंसिल कर दी उन्होंने। किस लिए, क्या वो है, इस पे क्या तर्क दिया उन्होंने, किस लिए कैंसिल किया? पता नहीं, वो तो डीएम एसडीएम वहाँ से नोटिस आया कि ये जो रजिस्ट्री आपकी करी गई थी ये सब कैंसिल करी जाती हैं। अब वो क्यों कैंसिल करी है उन्होंने, अब क्या कह सकते हैं। जीतने से पहले तो यहीं पर ही तो घूमती थी वो। यहाँ सब लोगों ने उनको वोट दिया है, उसके चमचे और वो सब यहाँ घूमती थी। जो बुजुर्ग होते थे उनके पैर छू छू करके आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। और जब बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दे दिया तो ये उनको कहती है ये बुजुर्ग हो गए हैं, दवा के पैसे लगेंगे, इन्हें मार दो। ये ड्रामा सरकार द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर 60-70 साल से रह रहे हैं और हमारे पास उस समय से लेकर के आज तक के पर्याप्त कागजात हैं। कुछ कागजात हमारे सन 78 की बाढ़ में बह भी गए थे, लेकिन उसके बाद में फिर हम लोगों ने कैसे भी करके अपने आप को सर्वाइव करके यहाँ पर दोबारा स्थापित किया। आज 60 साल के बाद ये 2 साल पहले ये बिल्डिंगें हमारी बनने लगी है। लोगों ने, क्योंकि बड़े हो गए बच्चे, आज तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी चल रही है कि चलो शादी करेंगे, ब्याह करेंगे बच्चों के, तो माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजियाँ लगा के अपने बच्चों का, किसी का व्यापार खुलवा दिया, अपना घर बना लिया ताकि बहू बेटियाँ आ जाएं घर में। आज उसके पीछे सरकार पड़ गई है कि ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे चैन से रोटी खा रहे हैं, ये कैसे चैन से रह रहे हैं। जब यहाँ पर नाला था, मच्छर थे, मक्खियाँ थी, यहाँ पर किसी को कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर 3-3 बड़े 8-8 फुट के पाइप होते थे, बड़े एक सिंगल रोड हुआ करती थी, लाइटें नहीं थी, कुछ नहीं था। जब यहाँ पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सरकार को छोड़ के, जो थी भारतीय जनता पार्टी। वो 96 भी यहाँ डेमोलिशन करके गई और 96 के बाद में अब 27 साल बाद जब ये यहाँ पे आए हैं, अब फिर से इन्होंने ला करके यहाँ पे इलीगल नोटिस लगा दिए, जनता को हैरेस कर रहे हैं, जबरदस्ती हैरेस कर रहे हैं। और इस हैरेसमेंट के चक्कर में यहाँ पर 3 मौतें हो चुकी हैं, 3 अटैक से जा चुके हैं हमारे यहाँ पर लोग। ये पता नहीं और कितनी कुर्बानियाँ मांग रही हैं। ये जो है एक दावा कर रही है डीडीए की, ये जमीन जो होती है ऑलरेडी बहुत साल पहले डीडीए को असाइन हो चुकी थी, और मतलब ये दावा किया जा रहा है कि आप लोगों के पास इसके कागजात वगैरह है, रजिस्ट्री वगैरह नहीं है।
हमारे पास सारी चीज़ें, ये कागज़ की पोथी है पूरी, हमने जमा करा रखे हैं, सारे कोर्ट में भी लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट में। अगर हमारे पास कागजात नहीं होते तो आपको लगता है कि 60, 65, 70 साल तक ये डीडीए हमें यहाँ टिकने देती? आप कोई भी लैंड देख लो डीडीए का, जो डीडीए का लैंड है वहाँ पे वो अपनी चकबंदी करती है, अपना बोर्ड लगाती है। 60 साल पहले क्या मर गए थे ये लोग? कहाँ चले गए थे? जो आज तक इन्होंने यहाँ पे चकबंदी नहीं करी, यहाँ पे अपने बोर्ड नहीं लगाए कि ये जमीन अवैध है, यहाँ पर मकान बनाने वो है। हम लोगों ने डीडीए से नहीं जमीन खरीदी, हमने खरीदी है किसानों से। किसान अपनी भूमि बेच के यहाँ 70-80 में यहाँ से चले गए। डीडीए आई 81 में 82 में। उसके बाद में अगर ये लोग एक्वायर करने का अगर वो काम कह रहे कि हमने एक्वायर कर ली, तो वो मुआवजा पूछो इनसे कहाँ है? किसानों ने तो नहीं ले रखा, वो मुआवजा आज भी इनकी ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। तो जब तक आपने मुआवजा ही नहीं दिया तो वो जमीन आपकी कैसे होगी? अभी 2025 में हमने आरटीआई से खतौनी निकलवाई है, खतौनी में भी कई डीडीए का नाम नहीं चढ़ा हुआ, सारे पुराने लोगों का नाम चढ़ा, जिनके नाम खतौनियाँ हैं, जिनके नाम में ये सारे घर बने हुए हैं। ये तो झूठ और फरेब की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये जबरदस्ती गरीबों को इनको बदबू आती है गरीबों से। ये सिर्फ वोट लेने आते हैं हमारे यहाँ पे, हमारी झुग्गियों में, बस्तियों में, हमारे घरों में। हम लोग तो इनके लिए सिरदर्द हैं और सिर्फ इनकी वोटिंग का साधन है। उसके बाद वोट लेने के बाद हम मरे जिए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप जाओ आज दिल्ली के हालात देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो दिल्ली का कितना पुअर हो चुका है। कांग्रेस ने यहाँ पर जब 2008 में शीला दीक्षित आई थी, उसके बाद में दिल्ली डेवलप हुई थी। उसके बाद में आज दिल्ली के हालात देखो आप कहाँ पर है दिल्ली। आज कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, दवाई खाने नहीं है, स्कूलों की कितनी बुरे हालात है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, नशा है, पते हैं, शराबें बिक रही है रोडों पे, कितने बुरे हालात हैं। आप उन चीज़ों को तो नहीं संभालोगे। हाँ, गरीबों के झोपड़े तोड़ने आप लोग आ जाओगे, इतने आपके पास में कैपेसिटी है कि इन लोगों को उजाड़ दो। शरीफ है, उन बदमाशों को या उन माफियाओं को उजाड़ के दिखाओ जो रेत खनन करते हैं, जो बड़े बड़े आज आपको पीएम है। हाँ, ये जो है पीएम उदय की भी है और दूसरी भी है, दोनों किस्म की रजिस्ट्री है। ये पीएम उदय की भी है और वैसी रजिस्ट्री भी है। हमने जिससे ये खरीदी थी उसने पीएम उदय की रजिस्ट्री करवा रखी थी और अब हमने वैसी रजिस्ट्री करवा रखी है। ये दो रजिस्ट्री हैं और उसके बाद भी एक मतलब कैंसिल बताते हैं। आज इतना कुछ होने के बाद भी उनके पोर्टल पर ये रोड नहीं है और हमने डीडीए से वो निकलवा के देखा है। डीडीए ये कहती है हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस जमीन से। ये डीडीए के जवाब हैं। जबरदस्ती धक्काशाही हो रही है, ये धक्काशाही हो रही है। यहाँ सीएम का एरिया है ये, और सीएम के जो हस्बैंड है उनको अपने पूंजीपति मित्रों को यहाँ पर लेकर के आना है, यहाँ पर इनकी फ्लैट्स बनाने की, मॉल्स बनाने की, ऐसे बड़े बड़े चीजें बनाने। क्योंकि अभी आप मैक्स के पास जाओगे ना, वहाँ भी इन्होंने जमीन एक्वायर करी है। अभी मैक्स के साथ में सरकारी हॉस्पिटल बनना था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और वहाँ पर ये अब नए नए प्रोजेक्ट लाना शुरू कर दिए, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, स्कूल और ये और वो, जिसमें ये मोटा पैसा खाएंगे। आप कह रहे हैं सीएम के हस्बैंड भी इस चीज में इसमें इन्वॉल्व है 100%। वही चलाते हैं हमारे शालीमार बाग को, रेखा गुप्ता नहीं चलाती। भूमाफिया जो हमने कब्जा करना होता तो हॉस्पिटल के बगल में इतनी जगह खाली पड़ी है तो वहाँ क्यों नहीं किया हमने कब्जा? हमारी जगह तभी कर है। जब ये हमारी जगह है, हमने खरीद दी है किसानों से जब तो। मगर जो वो वहाँ हॉस्पिटल के पास कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है उस पे क्यों नहीं कब्जा किया हम लोगों ने? ये भूमाफिया लोग हैं, ये राजनेता नहीं है। ये वो भूमि वाले की खरीद ली रेखा गुप्ता। गरीबों को नहीं सोच रही। हम चार रोड पे मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम यहाँ तो खाली नहीं करेंगे भाई। सुनी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें ये सब जवाब चाहिए वासु। वो अब क्यों ना निकल के आती वोट मांगने का? भीख मांगना आई हम तो, हमारी वजह से सीएम बनी है आज। हम तो कैसे भीख मांगना आई। ये भूमाफिया का एंगल आप एक बार पूरा विस्तार से। भूमाफिया का ये एंगल है, वहाँ 5 किला जमीन है, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। हैदरपुर के पास VIPS कॉलेज है, उसके सामने 21,000 गज का प्लॉट है, वो खाली करवा लिया, उस पर अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये हमारी, अगर आप कानून से भी देखें तो 2006 से पहले की बिल्डअप प्रॉपर्टीज जहाँ पर रोड है, सारी फैसिलिटीज है, वो डेमोलेशन में नहीं आती है कहीं से कहीं तक भी। इनको जबरदस्ती ये लोग तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर इनके फ्लैट्स बनाने के प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े फ्लैट, जैसे M2 के आप आजादपुर में आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे फ्लैट्स माफियाओं को लाने का यहाँ पे प्रोग्राम है इन लोगों का। इसलिए हम इनको भू माफिया कह रहे हैं। यहाँ से हटेंगे, कोई कहीं नहीं, कुछ भी नहीं बात हुई है। 2 मीटिंगें हुई थी, दोनों फेल हुई हैं।
क्योंकि रेखा गुप्ता जी तो बात ही नहीं करती, आते ही उनके हस्बैंड बात करते हैं। मीटिंग रेखा गुप्ता से हुई? मीटिंग उनके हस्बैंड से हुई है, रेखा गुप्ता करती नहीं। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मनीष गुप्ता से मीटिंग हुई है, रेखा गुप्ता जी तो कहीं से कहीं तक आती ही नहीं है। रेखा गुप्ता का जबकि फर्ज बनता है, मनीष गुप्ता का फर्ज क्या बनता है? उनसे पूछे कौन से संवैधानिक पद पे हैं वो। हमने उसको वोट दिया है तो उसको हमसे मीटिंग करने में क्या आपत्ति है, ये बताइए। नहीं दिया होता तो वो 30,000 वोटों से जीत सकती थी, उसकी हिम्मत थी इतनी। हमारे कर्ज तले वो दबी हुई है, हम उसके कर्ज तले नहीं दबे हुए। वोट हमने दिए उसको, वो हमारे वोटों की वजह से मुख्यमंत्री बनी है, नहीं तो वो तो सफाई कर्मचारी थी। वो उन 2 मीटिंग्स का निष्कर्ष क्या रहा था? कुछ कोई निष्कर्ष नील। वो छाती ठोक के गई, मनीष गुप्ता ने कहा मैं तोड़वाऊंगा मकान। मनीष गुप्ता? हाँ, मैंने कहा आप, वो लोगों ने गए हुए थे जो कहा आप कैसे तोड़वा सकते हो, कह रहा मैं तोड़वाऊंगा। मनीष गुप्ता तो अपने स्वयं जो उसके कार्यकर्ता हैं खास, उनको भी ये कह देता है कि पैसे दिए थे तो मैंने पैसों से खरीद रखा है और पैसे के बल पे मेरे को वोट मिले हैं। पहले से अभी तक जो है कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं और ये तो कभी भी नहीं चाहते थे। ये हमेशा शुरुआत से गरीब लोगों को, झुग्गी वालों को, या वैसे जो मकान हैं छोटे मोटे लोग हम जैसे, उनको उजाड़ना ही चाहते हैं। इनका ये सदैव हो रहा है कि भाई गरीब जो है ना रहे, अमीर ही अमीर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून भी वो अंग्रेजों के टाइम का लेकर आई है, 1894 का एक्ट, 1894। 2006 का एक्ट कहाँ गया और 2013 का एक्ट कहाँ गया? ह्यूमन्स राइट्स भी तो कुछ होता होगा। हिंदुस्तान में क्या चलता है भाई? जनता का भी देखना होता है, यानी सभी पूंजीपतियों का देखना होता है। यहाँ जो आदमी एक बार टूट गया दोबारा नहीं उठ सकता, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब किस किस की आदमी सोचेगा? वो अपने बुढ़े हो रहे हैं, मेरा जैसा है, 23 साल की मेरी छोरी है, अब 1 आध साल में मैं शादी करूंगा या मकान ढूंढूंगा या मकान लूंगा। मैं तो किराए पे चला गया, या किराया दूंगा या उसके लिए कुछ करूंगा अपने बच्चों के लिए। है मेरा लड़का डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहा, मैं उसकी फीस भरने की कोशिश करूंगा या किराए पे किराया भरूंगा? ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? कुछ नहीं। हिंदुस्तान में ना तो हमें मेडिकल सुविधा मिल सकती है, ना बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल सकती है। सब प्राइवेटों के हाथों में दिया गया हुआ है। जितना भी प्राइवेट सर्कल है उन्हों के हाथों में है। सरकार के हाथों में क्या है? सरकारों के हाथों में कुछ नहीं है। कम से कम 3 चीज, सरकार खुद पूंजीपतियों के हाथों में। हाँ जी। अरे भाई, अडानी और अंबानी इन्हीं के लोग हैं, और कौन है? ये बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर कौन है? वही है। हम तुम क्या है? कीड़े मकोड़ा समझा जाता है हमें, तो ये समझा जाता है हम वोट देने की मशीन है। मगर अगली बार हम चाहेंगे ना, हाँ अगली बार हम बताएंगे कैसे करते हैं। 1,500 आदमी इकट्ठे कर देंगे, लड़ो तुम इलेक्शन, देखते हैं कि कितने तुम जीतते हो। और आगे सो हमें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए भाई। बीजेपी बहुत गंदी है, उनने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे बच्चे रोड पर बैठे हैं। ये बच्चों को पालेंगे, कमाएंगे, क्या करेंगे ये? जब आप यहाँ पर आते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, लोगों की आंखों में वो दर्द है, लोगों की बातों में वो दर्द है, एक वक्त को आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप बड़े बड़े रोड बना देंगे, आप बड़े बड़े मॉल बना देंगे, बड़े बड़े संस्थान आप बना देंगे, आप गोला खरीद लेंगे, बारूद खरीद लेंगे, मगर लोग जाएंगे कहाँ? किसके लिए? मॉल में जाएगा कौन? रोडों पर घूमेगा कौन? रोडों पर गाड़ियाँ चलेगी किसकी? अगर ये घर ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा इस भारत में? ये समझ में नहीं आती है बात।